महाकुंभ में साजिश का सच क्या है? महाकुंभ में आखिरी अमृत स्नान आज हो गया, लेकिन महाकुंभ में रडार पर 120 संदिग्ध हैं। आज आखिरी अमृत स्नान था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं अमृत स्नान की। अखाड़े जिस वक्त निकले अपने अपने कैंप से, नागा साधुओं को आप देखिए। नागा साधु जो कि आकर्षण का केंद्र होते हैं महाकुंभ प्रयाग में, वो पहुंचे संगम के तट पर। उसके बाद देखिए, जब नागा साधु संगम तट पर थे तो योगी आदित्यनाथ जाग रहे थे। बताया गया रात का 3 बज रहा था। योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में थे और ये सारी तस्वीरें देख रहे थे। उनके साथ डीजीपी प्रशांत कुमार भी बैठे हुए थे सामने, और योगी लखनऊ से ही प्रयागराज की एक एक तस्वीर देख रहे थे। ट्रैफिक कैसा है, बैरिकेडिंग कहां है, पुलिस कहां मौजूद है, भीड़ कहां है, जाम कहां है, लोग कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, रूट कैसे डिसाइड किया गया। इस बार योगी आदित्यनाथ ने खुद नजर बनाई हुई थी, क्योंकि जो गलती हो चुकी थी वो दोबारा ना हो, इसकी पूरी कोशिश की योगी। अगली तस्वीर देखिए जरा। इधर दिल्ली में क्या हो रहा था? दिल्ली में संसद में हंगामा हो रहा था। योगी लखनऊ में, प्रयागराज में महाकुंभ, और दिल्ली में योगी के खिलाफ संसद में नारे लग रहे हैं। माननीय सदस्यगण, महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुंभ के बारे में भी चर्चा की है। इसलिए आप जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंदर जब अपने विषय को रखें तो विषय भी आप रख सकते हैं। प्रश्नकाल, हम संसद की एक बेहतरीन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करें और प्रश्नकाल के अंदर यह संकल्प लें कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं करने देंगे। ऐसा मेरा। माननीय सदस्यगण, और दिल्ली में सोचिए हंगामा हो रहा था महाकुंभ को लेकर। दूसरी तरफ महाकुंभ में साधु संत डुबकी लगा रहे। नागा साधु संगम तट पर पहुंचे। नागा साधु संगम तट पर थे तो ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही थी। योगी ने वो हेलीकॉप्टर्स लगाए थे जो फूलों की बारिश करते हैं, गुलाब की पंखुड़ी ऊपर से उड़ाई जा रही थी साधुओं पर। सोचिए करोड़ों लोग आज कुंभ में मौजूद थे, इसलिए योगी लखनऊ से नजर रख रहे थे। और कुंभ की जमीन पर आप देख रहे हैं 60,000 पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल तैनात थे। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश पहुंच चुके थे। अमिताभ यश प्रयागराज में थे और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स योगी की है, यही पिछले अमृत स्नान में हुई भगदड़ की जांच भी कर रही है। योगी ने खुद उठा ली महाकुंभ की पूरी जिम्मेदारी। अमृत स्नान में इस बार कोई साजिश ना हो, इसकी पूरी तैयारी थी। मौनी अमावस्या पर जो साजिश कर चुके हैं उनके इलाज की बारी है। 120 लोग यूपी एटीएस के निशाने पर हैं। जल्दी भगदड़ पर हिला देने वाला खुलासा होगा। लेकिन इस बार अमृत स्नान से पहले योगी रात भर सोए नहीं। लखनऊ से योगी एक एक डिटेल पर नजर रखे हुए थे। भीड़ को संभालने से लेकर प्रयागराज में ट्रैफिक और घाट पर लोगों की भीड़, सीसीटीवी में योगी हर तस्वीर देख रहे थे। अब आपको बताऊंगा आज अमृत स्नान कैसे हुआ। जहां पिछली बार भगदड़ हुई थी वहां माहौल क्या था इस बार, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन बड़ी बात यह है, अभी जहां जांच चल रही है महाकुंभ में जिस जगह पर भगदड़ हुई थी वो जांच कैसे आगे बढ़ रही है। 120 चेहरे संदिग्ध है, 120। 16,000 फोन फौरन बंद हो गए हैं। जी हां, 16,000 फोन का पता नहीं है। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है और महाकुंभ में मची भगदड़ के पीछे साजिश का दावा किया जा रहा है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भगदड़ पर कार्रवाई हुई और इस पर एक्शन शुरू हो गया। जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने शक जताया।
एसटीएफ एटीएस महाकुंभ में भगदड़ को लेकर जांच कर रही है। महाकुंभ मेला की पुलिस भी साजिश के एंगल से जांच कर रही है। संगम नोस के पास मौजूद नंबरों को खंगाला जा रहा है। वो मोबाइल फोन कहां गए जो संगम नोस पर उस रात एक्टिव थे। करीब 16,000 से ज्यादा नंबरों की जांच की जा रही है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, घटना के बाद से ऐसे बहुत से नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं, बंद है। 16,000 मोबाइल नंबर आखिर घटना के बाद बंद कैसे हो गए? इसी बात से जांच एजेंसियों को और उलझा दिया है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए संदिग्धों की पहचान हो रही है। इस तरह से देख रहे हैं, भीड़ में जितने लोग पहुंचे उनके चेहरे सीसीटीवी में, उनके चेहरों को स्कैन किया जाएगा। इसके लिए चेहरा पहचानने वाली तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह से जो जो नजर आ रहा है उसके चेहरे को स्कैन किया जाएगा। भगदड़ के दिन दिखने वाले हर संदिग्ध पर नजर है। 120 संदिग्ध चेहरों की बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से जांच हो रही है। घटनास्थल पर लगे कैमरों की फुटेज की फॉरेंसिक जांच जारी है। हालांकि अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। घटना के वक्त मौजूद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी है। भगवा झंडा लेकर कुछ लोग अचानक भीड़ में घुस आए थे और इसी के बाद भगदड़ की शुरुआत होने का दावा है। दावों की पुष्टि के लिए सीसीटीवी की जांच की जा रही है और महाकुंभ पर पहले से ही हमले का अलर्ट जारी था। आपको याद होगा, आतंकी पन्नू ने जो सिलेंडर धमाके हुए उसकी जिम्मेदारी ली और महाकुंभ से पहले भी धमकी आई, न सिर्फ पन्नू के जरिए बल्कि सोशल मीडिया पर भी कई हमलों की धमकी दी गई थी। एसटीएफ और एटीएस महाकुंभ में भगदड़ को लेकर जांच कर रही है। सुनिए जरा, आज एक और अमृत स्नान था, 29 जनवरी को हो गया और एक आज अमृत स्नान, ये आखिरी अमृत स्नान माना जा रहा है। आज लोग पहुंचे फिर स्नान करने के लिए। उनसे पूछा गया व्यवस्था कैसी है और क्या जो इससे पहले अमृत स्नान में भगदड़ हुई वो कोई साजिश का हिस्सा हो सकती है। आज की व्यवस्था देखकर लोगों को क्या लगता है, सुनिए। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से ये हो सकता है। अखिलेश यादव कर रहे हैं, सारा किया धरा अखिलेश यादव का ही है, वही है, ये सब मेन जड़ उसी का है। वही बाबा की जो मेहनत है उनको खराब करने के पीछे अखिलेश यादव ही है। यहाँ आए हैं, देखे सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, उनके मन में विचार चलने लगा सब कुछ अच्छा क्यों जा रहा है। राजीव रचे उनके जो पार्टी के लड़के थे बस से उतरे, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, और भीड़ में भगदड़ मचाए वो उन्होंने मचाया जो बस से उतरे। ठीक है, हाँ जी, कौन से बस से? जो भी बस से वो आए हैं, ठीक है, जो जिहादियों का कुछ होगा प्लान, कुछ तो यहाँ पे कुछ कबड़ा करेगा। बहुत बढ़िया करिए, मैं तो इसको बार बार सलूट करना चाहता हूँ। राजस्थान में यही चाहता हूँ कि योगी जी आए। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं तो कहता हूँ साजिश ही है और कुछ लोगों ने की है साजिश कि इसको हम अपने सनातन को खत्म करें या इस तरीके से। हम वो नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो। योगी जी हैं, उनको पाताल से भी ढूंढ के ले आएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें साजिश हम कर सकते हैं। अब तक देखा जाए इतने अच्छे मैनेजमेंट यहाँ किए हैं यूपी में, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ बाहर के जो होते हैं इस तरह का माहौल देख के पसंद नहीं करते, इस कारण से। तो आपको लग रहा है साजिश है? नहीं 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 लग रहा, नहीं लग रहा। ये भीड़ की वजह से हुआ, भीड़ की वजह से। मतलब साजिश हो सकती है ऐसा, मतलब होना अचानक इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। हाँ। तो आप किस तरफ इशारा करें? कोई ना कोई विपक्ष का ही बड़ा ऐसा हाथ है जो मुझे लोग तरह तरह के वीडियो भेज रहे थे कि मत जाओ, ट्रेन में चढ़ने नहीं मिलेगा, धक्का मुक्की हो रही, चाहे एसी में हो चाहे कुछ हो। मैं इतने आराम से आई हूँ जितने आराम से मैं कभी कहीं नहीं गई। युग से हमारी भारत माँ की गोद में अमृत बहता है, हम उस देश में रहते हैं जिस देश में अमृत बहता है। हाँ मैम, हो भी सकती है, इतनी पब्लिक को संभालना कोई आसान काम नहीं है। इतने सारे करोड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, हो भी सकता है, लेकिन अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं। हम लोग कल भी हमने स्नान किया, आज भी स्नान किया, हमें तो कोई दिक्कत नहीं लगी। विपक्ष का तो काम ये सवाल उठाने का ही है ना, विपक्ष सवाल उठाएगा ही उठाएगा। इतनी सारी व्यवस्था, इतने सारे लोग हैं, हमें तो हम संतुष्ट। ये तो एक राजनीति की तरीके से चल रहा है, वो बात ठीक है, सब कोई जानता है। राजनीति हो रही है मतलब। तो आप उन लोगों को सुन रहे थे जो महाकुंभ में पहुंचे और ये उनकी निजी राय है, वो क्या सोचते हैं। उन तक भी बहुत कुछ सोशल मीडिया के जरिए पहुंचता है, उससे भी बहुत से लोग आए बनाते हैं। एक तस्वीर और आपको दिखा रहा हूं, योगी आदित्यनाथ आज अमृत स्नान से पहले रात भर जागे। रात को 3 बजे बताया गया योगी उठे और उसके बाद योगी मॉनिटरिंग कर रहे थे क्या कुछ चल रहा है प्रयागराज में। ये रात 3 बजे की तस्वीर है। इसके बाद योगी सुबह हुई तो देखिए कहां पहुंचे। भूटान नरेश आए हैं भारत महाकुंभ में प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए, योगी उन्हें रिसीव करने पहुंचे। लेकिन देखिए योगी आखिर उस वक्त कहां थे जिस वक्त अमृत स्नान शुरू हुआ और क्यों जाग रहे थे योगी। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान को लेकर योगी एक्शन में रहे। उसके 29 जनवरी के बाद से योगी बहुत एक्टिव है, उससे पहले भी एक्टिव थे। हर दूसरे तीसरे दिन प्रयागराज जा रहे थे। लखनऊ वॉर रूम से योगी ने महाकुंभ की मॉनिटरिंग की कि क्या चल रहा है। सीएम योगी खुद तैयारियों की निगरानी कर रहे थे। अमृत स्नान से पहले योगी रात भर सोए नहीं। सुबह 3 बजे सीएम योगी ने अफसरों को फोन लगा दिया, क्राउड मैनेजमेंट से लेकर तैयारियों की जानकारी ली। अमृत स्नान को लेकर योगी की श्रद्धालुओं से अपील, लोगों से प्रशासन के निर्देश का पालन करने को कहा। डीआईजी खुद घोड़े पर सवार होकर जायजा ले रहे थे। अखाड़ों के स्नान से पहले योगी ने फोन लगाया। मेले में 2750 सीसीटीवी लगाए गए। लखनऊ से योगी ने सीसीटीवी तस्वीरें देखी जो इस वक्त आप देख रहे हैं। योगी किस तरह से देख रहे हैं तस्वीरों को। अधिकारियों को सीएम योगी ने यहीं से सख्त हिदायत दी और निर्देश दिए, किसी तरह की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजीपी प्रमुख गृह सचिव के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। साधु संतों और श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो इसके भी निर्देश दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए सतर्क रहने को कहा। यातायात सुचारू रूप से चले यह भी सुनिश्चित किया जाए। घाटों पर भीड़ को ठीक से कंट्रोल किया जाए। ये सारे दिशा निर्देश लगातार योगी लखनऊ से दे रहे थे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। डीआईजी खुद ग्राउंड जीरो पर थे, कभी घोड़े पर थे, क्या कह रहे सुनिए।
क्राउड मैनेजमेंट काफी अच्छा रहा हम लोग का। तो आप देख सकते हैं कहीं पे कोई प्रेशर पॉइंट भीड़ का नहीं बना है, सुचारू रूप से स्नान सारे घाटों पे हो रहा है। तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे फिक्स किया, जैसे जा रहे हैं तुरंत लौट रहे हैं, पहले ये नहीं हो रहा। देखिए हम लोगों ने अखाड़ों से पहले ही टाई अप किया हुआ है और उन्हें जो उनके स्लॉट्स हैं जिसमें स्नान करना है वो अवगत कराया हुआ है। सभी अखाड़ों का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है, अप्रत्याशित सहयोग मिल रहा है। अपने समय से पूर्व ही पहले अखाड़े ने स्नान करना आरंभ किया था, जो कि श्रृंखला अभी तक जारी है और उसी में हम लोग स्नान करा रहे हैं। मुख्यमंत्री से बात हुई अभी, अब सारा स्नान बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है। हम लोग 3:30 बजे से मौजूद है मुख्यमंत्री। हम लोग को निर्देश जो है वो समय बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है, निर्देश हम लोग को प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में थे, लेकिन संसद में दिल्ली में ओम बिरला स्पीकर साहब कह रहे थे आपको लोगों ने चुनकर भेजा है, टेबल बजाने के लिए नहीं भेजा। जनता ने प्रद्युत बोरोदलाई, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है? अगर इसीलिए भेजा हो तो जोर जोर से मारिए। क्वेश्चन नंबर 10 की आलोक प्रद्युत बोरोदलाई। भाई अब आपको बताऊं संसद में क्या हुआ। संसद में एक अलग वॉर चल रहा था, योगी आदित्यनाथ टारगेट पर थे, योगी निशाने पर थे। संसद के दोनों सदनों में महाकुंभ पर घमासान मचा था। विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस, सपा समेत कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाए, सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया। योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, मौतों की सही जानकारी देने की मांग की गई। राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, लोकसभा से विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। अब देखिए क्या बोले खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए हजारों लोगों को मेरी श्रद्धांजलि। जगदीप धनखड़ साहब थे राज्यसभा के सभापति, ने कहा आप बयान वापस लीजिए। खड़गे को कहा, खड़गे ने कहा यह मेरा अनुमान है, अगर आंकड़े सही नहीं है तो सरकार को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। मैंने किसी को दोषी ठहराने के लिए हजारों नहीं कहा, लेकिन कितने लोग मारे गए हैं कम से कम यह जानकारी तो दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा। रविशंकर प्रसाद साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा महाकुंभ में हुई घटना की जांच चल रही है, जांच से साजिश की बू आ रही है। जब पूरी जांच हो जाएगी तो घटना के पीछे जो लोग थे